Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मेजर पॉलिटिकल थ्योरीज। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो प्रसिद्ध राजनीतिक सिद्धांत थे उनके बारे में पढ़ेंगे। यू विल लर्न इन दिस लेसन अबाउट मेजर पॉलिटिकल थ्योरीज, लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म। अब इस चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे? आप जो प्रसिद्ध, जो महत्वपूर्ण राजनीतिक सिद्धांत थे लिबरलिज्म का, जिसका मतलब होता है स्वतंत्र विचार, उदारवाद, मार्क्सिज्म और गांधीज्म, ये तीनों के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। लिबरलिज्म एंड मार्क्सिज्म हैव कॉट द अटेंशन ऑफ द पीपल इन द मोस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी। 20वीं सदी में जो लोग थे, ज़्यादातर हिस्सों में लिबरलिज्म और मार्क्सिज्म का अटेंशन उन लोगों को मिला। ठीक है, लोगों तक ये दोनों आइडियोलॉजी, ये दोनों सिद्धांत पहुंचे। Liberalism emerged from the Enlightenment, the Glorious Revolution in England, the American War of Independence and the French Revolution. Liberalism, स्वतंत्र विचार का जो सिद्धांत था वो कहाँ से आया? Enlightenment, the Glorious Revolution in England, America War of Independence और French Revolution, इन सभी से Liberalism का कॉन्सेप्ट आया। It has been with us as the political philosophy of the capitalist West. ये हमारे साथ किस प्रकार से था? जो पश्चिम पूंजीवादी राजनीतिक सिद्धांत थे, फिलॉसफी थे, लोग का सोच था, उससे यह हुआ। मार्क्सिज्म रोज एज अ रिएक्शन अगेंस्ट द लिबरल कैपिटलिस्ट सोसाइटी। अब जो लिबरल कैपिटलिस्ट सोसाइटी समाज था, उसके अगेंस्ट में जो रिएक्शन आया, उससे मार्क्सिज्म आया। With the disintegration of the USSR in 1991, the last major socialist और मार्क्सिस्ट स्टेट, मार्क्सिज्म हैज लॉस्ट मस्ट ऑफ हिज पॉपुलैरिटी। अब देखिए 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, तो इससे जो आखिरी सबसे बड़ा आप कह सकते हैं सोशलिस्ट स्टेट या मार्क्सिस्ट स्टेट जो था, राज्य था, वो अपना खत्म हुआ। ठीक है, और मार्क्सिज्म जो है उसकी जो प्रसिद्धता थी वो काफ़ी खो गई। गांधीज्म, while challenging the ideals of both liberalism and Marxism, presents not only a critique of both these ideologies but also provides relevant alternative theories. अब गांधीज्म जो लिबरलिज्म और मार्क्सिज्म के अगेंस्ट है, जो इसको चुनौती देती है, किसको? लिबरलिज्म और मार्क्सिज्म के विचारधारा को कौन चुनौती दे रहा है? गांधीज्म, गांधी जी का सोच। वो सिर्फ इसके खिलाफ नहीं बोलते हैं, बल्कि वो इसके विपरीत ऑल्टरनेटिव थ्योरी सिद्धांत भी देते हैं। अब देखिए ये जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें बहुत सारे वीडियोस आप देखेंगे मेजर पॉलिटिकल थ्योरीज, इसको पढ़ने का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। आफ्टर स्टार्टिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू, अब ये पार्ट पढ़ने के बाद आप क्या कर पाएंगे? एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म एंड इट्स फीचर। स्वतंत्र विचार, उदारवाद का मतलब आप समझ पाएंगे और इसकी विशेषताओं को आप समझ पाएंगे। आइडेंटिफाई द बेसिक टेनेट्स ऑफ मार्क्सिज्म। अब देखिए मार्क्सिज्म का जो सिद्धांत था, उसका जो मूल सिद्धांत क्या क्या था वो आप समझ पाएंगे। टेनेट्स मतलब आपका सिद्धांत होता है। डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल, रिवॉल्यूशन, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटारिएट एंड द क्लासलेस सोसाइटी। अब देखिए डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, ये जितने आप यहाँ पढ़े, इन सब का क्या थ्योरी है, सिद्धांत है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। नो कंट्रीब्यूशन ऑफ लेनिन एंड माओ टू मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म में लेनिन और माओ का क्या योगदान रहा, क्या कंट्रीब्यूशन हुआ, उसको हम लोग विस्तार में पढ़ेंगे। एनालाइज द रेलेवेंस ऑफ मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म क्यों ज़रूरी हुआ, इसका रेलेवेंस क्या हुआ, ये आप समझेंगे। एक्सप्लेन गांधीज व्यूज ऑन स्टेट, डिसेंट्रलाइजेशन, डेमोक्रेसी, स्वदेशी, ट्रस्टीशिप, कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। आप गांधी जी का राज्य के प्रति, डिसेंट्रलाइजेशन, डेमोक्रेसी, स्वदेशी, ट्रस्टीशिप, कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के प्रति उनका क्या व्यू था, ठीक है, वो क्या सोचते थे, उनका क्या दृष्टि थी, वो आप समझेंगे। डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ प्योरिटी ऑफ मीन्स टू अचीव एंड्स। आप देखिए स्वच्छता, ठीक है, जो भी काम हो वो सही तरीका से हो, ये क्यों ज़रूरी है, ठीक है, कैसे आप अपने लक्ष्य को पाएंगे, इसका महत्व क्या है, ये आप समझेंगे। हाईलाइट गांधीज एम्फेसिस ऑन स्वराज, सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस।
अब गांधी जी स्वराज, सत्याग्रह और नॉन वायलेंस, इसके ऊपर क्या काम किए थे, इसके ऊपर आप पढ़ेंगे। एक्सप्लेन गांधीज steadfast opposition to discrimination based on race and his lifelong effort for the upliftment of the Harijans और दलित्स। आप ये देखेंगे कि गांधी जी जनजाति, जाति, समुदाय, रंग, रूप ये सब को नहीं मानते थे, तो ये इसके अगेंस्ट, जो लोग इसको मानते थे उसके अगेंस्ट में वो क्या किए, ठीक है, और वो अपना पूरा जीवन दिए ताकि जो दलित है, जो हरिजन है, जो पिछड़े वर्ग है, उनका विकास हो सके, वो समाज में आगे आ सके। तो बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोज़ हैं जो लाइन से आपको मिलेंगे, तो लाइन से सारा वीडियो देखिए और सब पढ़िए।